मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और टॉपिक चूज किया गया है भोजशाला। ये टॉपिक आपका प्री हो या मेंस हो, दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो मध्य प्रदेश पीएससी होता है उसके लिए मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो मध्य प्रदेश पीएससी का जो नया सिलेबस है वहां तो परमार डायनेस्टी को मेंशन भी किया गया है, इसलिए ये टॉपिक आपका हिस्ट्री प्लस करंट दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये टॉपिक क्यों लिया गया है उसके पीछे कारण है क्योंकि ये वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुई है। चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? क्योंकि जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भोजशाला पर जो रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अब ये रिपोर्ट क्यों बनाई थी, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम का एक ग्रुप है। उस ग्रुप ने इंदौर जो बेंच है वहां पर एक याचिका दायर की कि जो भोजशाला है वहां पर जो मुस्लिम समुदाय है नमाज अदा करता है शुक्रवार को, वो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जाए। तो जो इंदौर बेंच है उसने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि आप भोजशाला का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कीजिए, और वो सर्वे करने के पश्चात एएसआई ने यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कहां पर? हाई कोर्ट में। हुआ क्लियर? अब ये रिपोर्ट जो आई है उसकी याचिका लगी थी 2022 में। ये क्यों लगी थी, इसके पीछे रीजन है 2003 में वहां पे विवाद शुरू हुआ था हिंदू मुस्लिम पर। कहां पर? भोजशाला में। भोजशाला में 2003 में विवाद शुरू हुआ था, इसलिए 2022 में ये याचिका डाली गई थी। अब 2003 में विवाद शुरू क्यों हुआ था ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इतिहास में। इतिहास में कहां पर? 1305 में। 1305 समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा 1000 से 1400 BC में, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है मालवा, ठीक है, और इस मालवा क्षेत्र में एक डायनेस्टी ने राज किया है और उस डायनेस्टी का नाम है परमार वंश। और परमार वंश की जो स्थापना किया था उपेंद्र या कृष्णराज ने इसकी स्थापना किया था। इसके बाद एक राजा पैदा होते हैं यहाँ पर, उनका नाम होता है सियाग। सियाग का कोई भी पुत्र नहीं था। सियाग एक बार उज्जैन के रास्ते से निकल रहे थे, तो वहां पे जो उज्जैन में एक घास होती है उस घास में एक बच्चा इनको मिला खेलता हुआ। उस बच्चे को इन्होंने गोद ले लिया। अब जो उज्जैन की घास है जहां बच्चा मिला था उस घास को बोलते हैं मुंज घास, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया मुंज, जो बड़ा होकर पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये उसकी उपाधि है। परंतु सियाग को बाद में एक पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र का नाम था सिंधुराज, और सिंधुराज का पुत्र हुआ राजा भोज। राजा भोज ने एक विद्यालय की स्थापना की थी। अब राजा भोज ने किया है इसलिए उसको भोज बोला गया, और वो विद्यालय था इसलिए उसको शाला बोला गया। तो सिंपल सी बात है, वो कहलाया भोजशाला। और वहां पे एक मूर्ति स्थापित की गई थी वाघ देवी की। अब राजा भोज के बाद क्या हुआ कि जो हिंदू लोग थे उन्होंने उसको भोजशाला को एक वाघ देवी का मंदिर के रूप में पूजने लगे। हुआ क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो राजा भोज थे उसी के एक वंशज पैदा हुआ, उसका नाम था महलक देव। महलक देव का समय है 1300, और 1300 में जो दिल्ली था, दिल्ली में जो सुल्तान था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। उस सेनापति ने 1305 में मालवा पर आक्रमण किया। कहां पर? परमार डायनेस्टी के ऊपर। और जो महलक देव थे वो हार गए। तो सिंपल सी बात है, जो मालवा क्षेत्र है वहां पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों का। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने जो भोजशाला थी उसको ध्वस्त कर दिया, और वहां पे एक मस्जिद बनाई गई। उस मस्जिद का नाम था कलाम मौला मस्जिद, ठीक है, और वहां पे मुस्लिम समुदाय जो है नमाज अदा करता था। हुआ क्लियर? तो 2003 में क्या हुआ, वो हिंदुओं का भी और मुस्लिमों का भी एक पवित्र स्थल बन गया। तो 2003 में वहां विवाद शुरू हो गया कि हिंदू पूजा करें कि मुस्लिम पूजा करें। तो वहां के जो प्रशासन ने ये व्यवस्था कर दी, सुलझाया उस चीज को। जो हिंदू लोग हैं वो भोजशाला को वाघ देवी का मंदिर मानते हैं।
तो मंगलवार को पूजा करेंगे हिंदू लोग, ये कर दिया गया। और जो मुस्लिम समुदाय थे उनको कहा गया कि आप शुक्रवार को यहाँ पे नमाज अदा करें। हुआ क्लियर? ठीक है, इस प्रकार ये व्यवस्था कर दी गई 2003 में। वही 2022 में आया तो वो जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस है उसने याचिका दायर कर दी। और जब याचिका दायर करी तो अभी याचिका दायर करने के पश्चात जो हाई कोर्ट है इंदौर बेंच, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसकी एक खंडपीठ है इंदौर बेंच ने उसको किसको दिया? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को बोला कि आप वैज्ञानिक तरीके से इसका सर्वे कीजिए। और सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है अभी। अब जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें कहा गया है कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं यहाँ पर, जो प्रमाण मिल रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसे मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदू मंदिर था वाघ देवी का, उसको ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई है। वहां पे साक्ष्य मिले हैं, वहां पे शिलालेख मिले हैं। उस शिलालेख में भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा, उनकी पत्नी और भैरव भगवान की वहां पे जो छपे हुए अंकन मिले हैं। कुछ शिलालेख में तो संस्कृत और पाली भाषा के अभिलेख मिले हैं। एक शिलालेख में तो परमार वंश के राजा का नाम मिला है, और नाम क्या है? राजा नरवर्मन परमार। और उसका शासनकाल लिखा है 1079 से 1134। हुआ क्लियर? अब ये साक्ष्य इतने जो मिले हैं ये बता रहा है साक्ष्य कि वहां पर जो है 1305 में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां पे मस्जिद बनाई होगी। अब ये रिपोर्ट कहाँ चले गई है? वो चले गई है हाई कोर्ट में। अब जो हाई कोर्ट जो है रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या निर्णय देता है वो हम देखेंगे। हुआ क्लियर? परंतु ये समझ जाइए कि जो आपके लिए इस बार आपका प्री है 2025 का, आपका मेंस है 2024 का मध्य प्रदेश पीएससी का, उसके लिए परमार डायनेस्टी, उसके लिए राजा भोज, उसके लिए भोजशाला, और एक है राजा नरवर्मन परमार। ये इतने जो मैं नाम लिया हूं हिस्ट्री में, ये आपके लिए 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन बनेगा। राजा भोज के बारे में जान लीजिए कि राजा भोज का जो शासनकाल था वो था 1010 से 1055, यानी 1010 से 1055 के मध्य उनने शासन किया राजा भोज ने। राजा भोज बड़े विद्वान थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो कहा जाता था कि आज विद्या की देवी अनाथ हो गई, ये कहा गया था। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। इन्हीं कुछ रचनाएं हैं, इसमें से एक है कंठाभरण, संगार मंजरी, तत्व प्रकाशन, ऐसी कई रचनाएं। एक रचना में तो उनका जो नाव बनाने की विधि बताई गई है। ये आपका 2 मार्कर हो सकता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों की है, विवाद शुरू कहाँ से हुआ था, कौन सा ग्रुप है, ठीक है, और परमार डायनेस्टी के किस राजा ने भोजशाला बनाया था। जो भोजशाला है उसका निर्माण राजा भोज ने किए थे, 1034 के लगभग किए थे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से प्री से क्वेश्चन पूछेगा कि जो भोजशाला है वो किस जिले में है, तो धार जिले में। पहला क्वेश्चन, भोजशाला में कौन सी मस्जिद है, तो मस्जिद का नाम है कलाम मौला मस्जिद। किस जिले में बोलेगा, तो धार जिले में है, ठीक है। मुंज के भाई कौन थे, तो मुंज के भाई कौन थे, वो थे सिंधुराज। सिंधुराज के पुत्र कौन थे, तो राजा भोज थे, ठीक है। मुंज की उपाधि क्या थी, 2 उपाधि थी, एक है श्रीवल्लभ और एक है पृथ्वी वल्लभ। मुंज क्यों बोला गया कि वो जो जहां मिले थे उज्जैन की घास मिले थे, और उज्जैन की घास को बोलते हैं मुंज घास, इसलिए उनका नाम क्या था, मुंज था, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन प्री बन सकते हैं, और भी आप डिटेल में से पढ़ लेना क्योंकि ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। संभावित क्वेश्चन ये है कि आपका प्री 2025 और मेंस 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।